कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने मन द सक्सेस माइंडेड में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, दिल लगा के मेहनत करिए, अपने लक्ष्य को हासिल करिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सब का सिलेक्शन हो और आप सब बड़े पदों पर पहुँचें। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग भूगोल का डिस्कशन कर रहे हैं। 200 क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कशन कर लिया है और आज 201 क्वेश्चन से हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे। और ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023-24 की तैयारी के तहत हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। और फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को श्रृंखला जो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फटाफट से इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें। हो सकता हो शायद आपकी वजह से ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुँच जाए जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग विश्व का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग भारत का भूगोल भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? मलावी, विक्टोरिया, जाम्बेजी या चाड? बात समझ में आ रही है? कौन सी ऐसी झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच में क्या बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। आपके ऑप्शन है मलावी, विक्टोरिया, जाम्बेजी या चाड। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। तो आपके झील जो है जो तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, वो आपकी है विक्टोरिया। तो आपका विक्टोरिया कहाँ पे? आपका बी। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन लाइन क्या है, या मैकमोहन रेखा कह लीजिए? यह कौन सी सीमा बनाती है? भारत चीन सीमा, भारत नेपाल सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा या भारत बांग्लादेश सीमा? तो मैकमोहन जो लाइन है या मैकमोहन रेखा है, इसकी अगर हम बात करें तो 1914 की बात है कि ब्रिटेन और तिब्बत के बीच ये तहत किया गया था। इसका निर्माण जो है शिमला संधि 1914 में ब्रिटेन और तिब्बत के बीच के तहत किया गया था और इसके नाम सन हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। और ये जो मैकमोहन रेखा है वो भारत व चीन के बीच सीमा बनाती है। इसके बीच बनाती है? भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और इस बात को याद रखिएगा कि 1914 में इसको बनाया गया था। चलिए, मैग्नीटाट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा, पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा, अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा। तो अगर हम मैग्नीटाट रेखा की बात करते हैं तो इसका निर्माण फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था और यह फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। बात समझ आ रही है? जो मैग्नीटाट रेखा है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा तो है, क्या करती है? ये फ्रांस की सीमा को क्या करती है? जर्मनी और इटली से अलग करती है। और फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। जो फ्रांस और इटली की सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है? अल्पाइन लाइन की रेखा के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा है। किसके बीच की सीमा है? फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। और ये आपका क्या हो जाएगा? ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि फ्रांस और इटली की सीमा को हम किस नाम से जानते हैं? अल्पाइन लाइन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर करना है। यानी आपको ये बताना है कि किसका सही नाम दिया गया है। चलिए, श्याम का ताइवान, श्याम का ताइवान, फार्मोसा का म्यांमार, मोसोपोटामिया का थाईलैंड या वर्मा का इराक? तो अगर हम ताइवान की बात करें तो ताइवान का नया नाम किसका है? फार्मोसा। ठीक है, इसे समझिए कि फार्मोसा ताइवान का है। और शाम की अगर हम म्यांमार की हम बात करते हैं तो म्यांमार तो आपका वर्मा हो जाएगा। और मोसोपोटामिया क्या हो जाएगा आपका? बताइए।
अगर हम बात करें तो म्यांमार वर्मा हो गया। थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? थाईलैंड का पुराना नाम तो श्याम था। और मेसोपोटामिया क्या था? इराक। भाई वही बचा ना। तो मेसोपोटामिया कहाँ होगा? मेसोपोटामिया इराक है ना। तो चलिए अब इसको देखें। ए कहाँ मिलता है आपका? 3 पे मिलता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 2 4 1। 3 2 4 1। आइए देखते हैं 3 4 2 1 कहाँ है। ठीक है, 3 4 2 1। देखिए म्यांमार का क्या हो जाएगा? म्यांमार का तो वर्मा, म्यांमार का वर्मा हो जाएगा, है ना। तो आपका लास्ट में 2 आएगा, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 3 1 फार्मूसा का 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 कहाँ है आपका? डी पे है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए हुए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं है? कराची की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान, क्योटा जापान, ऑकलैंड न्यूजीलैंड और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो पाकिस्तान की जो राजधानी थी वो थी कराची। ठीक है। और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की जो पूर्व राजधानी थी वो ऑकलैंड थी, लिकोल्सन थी, ओकीतो थी। और जापान की क्योटो तो है ही है। और अगर हम सॉरी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी तो ब्रिस्बेन नहीं थी, वो मेलबोर्न थी। ठीक है, अब कैनबरा है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, कैनबरा। चलिए, म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? बेसिन, मांडले, मितकिना और पीनमाना। तो म्यांमार की जो प्रस्तावित जो प्रशासनिक राजधानी है वो ऐसे समझ लीजिए कि म्यांमार की नवीनतम प्रशासनिक राजधानी की गई है पियतनामा को। और जिसकी आधिकारिक घोषणा कब की गई थी? 7 नवंबर 2005 को की गई थी। यानी म्यांमार की जो प्रस्तावित राजधानी वो कौन सी है? पियनमाना है। और इसकी जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? ये की गई थी 7 नवंबर 2005 को। बात समझ में आ रही है? चलिए, नीचे दिए गए युगों में से कौन सा एक सही है? बहामास, नासमाउ, कोस्टारिका, जानसोस, निकारागुआ, बेलोपान, डोमिनिकन सांटो डोमिंगो रिपब्लिक। तो अगर हम बहामास की राजधानी की बात करें तो ये आपका सही है। कोस्टारिका की हम बात करते हैं तो कोस्टारिका जॉनसोस, ये भी सही है। निकारागुआ की हम बात करें तो निकारागुआ की जो राजधानी है वो मानागुआ है। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? ये आपका गलत हो जाएगा, इसका हो जाएगा मानागुआ, मानागुआ, क्या हो जाएगा? मानागुआ। और डोमिनिकन इंस्टीट्यूट टिंगो रिपब्लिक। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। चलिए, पेरू की राजधानी है लिस्बन, लीमा, मैड्रिड या काराकास। तो पेरू की जो राजधानी है वो लीमा है। बात समझ में आ रही है? राजधानी क्या है? लीमा है। तो आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? चिली की राजधानी सेंटियागो है, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, उत्तर कोरिया की सियोल और इथोपिया की अदीस अबाबा। तो चिली की राजधानी सेंटियागो है, ये बिल्कुल सही दिया है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ये भी सही है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है, बिल्कुल सही है। और उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल है, यही आपका गलत है, क्योंकि उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो आपकी प्योंगयांग है। क्या है? प्योंगयांग। ठीक है, प्योंगयांग इसकी राजधानी है। ठीक है, सियोल किसकी राजधानी है? सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। चलिए,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? घाना की अंकारा, कीनिया की नैरोबी, नामीबिया की विंडहाक और नाइजीरिया की सबाद। तो घाना की अकरा है, बिल्कुल सही है। कीनिया की नैरोबी है, ये भी सही है। नामीबिया की विंडहाक है, ये भी सही है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा होती है। क्या होती है? अबुजा होती है। बात समझ में आ रही है? तो रबात इसकी राजधानी नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित की जोड़ियां बनाइए तथा नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर करना है। कीनिया देखिए, कीनिया की राजधानी क्या होती है? नैरोबी होती है। आइए देखते हैं। कीनिया की नैरोबी होती है। युगांडा की राजधानी कंपाला होती है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो 2 4 2 4 1 मत कीजिएगा, 2 4 1 3 आना चाहिए। आइए देखते हैं 2 4 1 3 कहाँ पे है? तो ये बी पे दिया हुआ है, तो आपका बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कोपेनहेगन की राजधानी डेनमार्क, बर्लिन की जर्मनी, पेरिस फ्रांस और ऑस्लो नॉर्वे। तो कोपेनहेगन की हम बात करें तो कोपेनहेगन की जो राजधानी है वो डेनमार्क है, बिल्कुल सही है। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। और ऑस्लो की नॉर्वे की राजधानी है। जबकि बर्लिन किसकी राजधानी है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी, जर्मनी का एक नगर है। और समझ में आ रही है? तो इसलिए आपका बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इसलिए बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सम्मिलित नहीं है? अम्मान की राजधानी है जॉर्डन, बिश्केक की तजाकिस्तान, उलान बटोर की मंगोलिया और सनाइया की यमन। तो अगर अम्मान की बात करते हैं तो जॉर्डन की राजधानी है, बिल्कुल सही है। बिश्केक की बात करें तो ये किर्गिस्तान की राजधानी, ना कि तजाकिस्तान की। तो ये किसकी राजधानी है? किर्गिस्तान की। ये किर्गिस्तान की राजधानी है, ठीक है। उलान बटोर किसकी राजधानी? मंगोलिया की, बिल्कुल सही है। यमन सनाइया किसकी राजधानी? यमन की। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? साइप्रस की राजधानी है बगदाद, लेबनान बेरूत। समझ में आ रही है? बेरूत। तुर्की की राजधानी है अजगाबाद, यूक्रेन की अंकाला। तो देखिए, अगर हम साइप्रस की राजधानी क्या होती है? निकोसिया होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। साइप्रस की राजधानी क्या होता है? निकोसिया होती है। लेबनान, ये सही है। तुर्की की राजधानी अजगाबाद होती है, बिल्कुल गलत है कि तुर्की की राजधानी अंकारा होती है। यूक्रेन की राजधानी क्या होती है? यूक्रेन की राजधानी कीव होती है, ना कि अकमुला, तो इसलिए ये भी गलत है। तो आपका बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? इस्लामाबाद, लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस। तो इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी है। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। न्यूयॉर्क यहाँ का एक महत्वपूर्ण नगर है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राजधानी नहीं पूछा है, इसलिए सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चीन संघाई, कनाडा ओटावा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, रूस मास्को। तो चीन की राजधानी संघाई, बिल्कुल ये सही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। रूस की राजधानी, माफ कीजिएगा, रूस की राजधानी मास्को होती है, बिल्कुल सही है। कनाडा की राजधानी ओटावा, बिल्कुल सही है। पर चीन की राजधानी क्या होती है? चीन की राजधानी आपकी होती है बीजिंग, तो इसलिए क्या हो जाएगा? संघाई वहाँ का एक नगर है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर। तो जो मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है वो दिखता है उत्तरी ध्रुव पर। कहाँ पे दिखता है दोस्तों? उत्तरी ध्रुव पर। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप,
ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और एशिया। तो जो पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है वो दक्षिण अमेरिका को माना जाता है, क्योंकि विश्व में पाई जाने वाली 9000 पक्षी प्रजातियों में से 40% दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। इसी कारण दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका को। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कारण से कहा जाता है? क्योंकि इसमें 9000 पक्षियों का 40% यहाँ पे पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इटली में या स्पेन में? तो झुकी हुई लाट की अगर हम बात करें तो ये पड़ती है आपके पीसा में। और ये जो पीसा है ये मध्य इटली में एक अर्नो रिवर के किनारे जो है वो स्थित है। और यह नदी जो है वो लुगेरियन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? लुगुरियन सागर में गिरती है। पीसा नगर इटली के पीसा प्रांत की राजधानी है, यानी जो पीसा है वो इटली के पीसा प्रांत की राजधानी है। चलिए, मेरे हिसाब से इतना तो जानकारी आपके लिए काफ़ी होगी इस चीज़ के लिए। तो झुकी हुई लाट कहाँ प्रसिद्ध है आपके लिए? ये पड़ती है आपकी इटली में। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धूम नगर के नाम से जानी जाती है? कोलकाता, शिकागो, लंदन और लैंझाऊ। तो धूम नगर के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है शिकागो को। वर्ष 2005 में अध्यादेश लगाया गया था यहाँ पे। शिकागो में धूम्रपान की समस्या इस सीमा तक बढ़ गई थी कि इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। कब लगाया गया था? 2005 में। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? धूम नगर के नाम से जानते हैं। तो किसको जानते हैं? शिकागो को। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब से? 2005 से। चलिए, निम्नलिखित पर विचार करते हैं और इसके कोड से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये कोड लिख गया है, ये कोड नहीं कूट होगा। चलिए, और ये क्यूबा होगा। चलिए, बल्कि इसको यहीं पे ठीक कर लेते हैं। ये आपका कूट होगा, ये आपका कूट हो जाएगा, ये आपका क्यूबा हो जाएगा। ये आपका क्यूबा हो जाएगा। चलिए, तो क्यूबा आइए जानते हैं। तो देखिए, क्यूबा को विश्व का चीनी कटोरा कहा जाता है। दूसरा आपका क्या कह रहा है? हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक देश है। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है। चौथा है ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक नगर है, ये भी सही बात है। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है। तो अगर हम इसकी बात कर लें, बात समझ में आ रही है? तो अग्रणी उत्पादक नहीं है क्योंकि पहले भारत है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य, बिल्कुल सही है। तो तीसरा गलत है, तो आपका हो जाएगा 1 2 4। देखें ये कहाँ पे पड़ता है? तो 1 2 4 आपका आ रहा है डी पे। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है लंका, पाकिस्तान, बर्मा या भारत। तो पूर्वी समुद्र की जो स्वामिनी का नाम दिया जाता है वो दिया जाता है लंका को दिया जाता है। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागर का द्वीपीय प्रदेश है। चलिए, क्यों इसलिए इसे क्या कहते हैं? हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व के 2 सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। तो विश्व के 2 सबसे छोटे उपमहाद्वीप कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुर्की का कौन सा नगर है जो पश्चिम का द्वार कहलाता है? अदन, अंकारा, इस्तांबुल या इजमीर। तो तुर्की का जो नगर है जो पश्चिम का द्वार कहलाता है वो आपका इस्तांबुल है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है, 1/4, आधा, 2/3 या 3/5। तो ये जो पृथ्वी का जो ढका हुआ भाग है ये आपका 2/3 ढका हुआ है। समझ में आ रही है? कितना ढका हुआ है? 2/3। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र की सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव,
मकर रेखा, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा। तो समुद्र तल पर पृथ्वी केंद्र की सबसे निकटतम जो स्थान पड़ता है वो पड़ता है उत्तरी ध्रुव। क्या पड़ता है? उत्तरी ध्रुव। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। डेटम रेखा क्या होती है? तो इस समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। अगला है प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का माध्य है। सी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। यह काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर स्थित है। तो डेटम रेखा की बात करें तो ये समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का शानदार सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे आगे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।